নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद में है। पहला प्रथम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 54 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.1.54 ऑनवर्ड्स। यस भारती माता जी, आप श्लोक का रिपीट कर सकते हैं। श्री वासुदेव वाच श्री वासुदेव वाच नाहि आस्यस्ते भयं सौम्य नाहि आस्यस्ते भयं सम्य यद्वैषः शरीरवाक् यद्वेषः शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्येस्य पुत्रान् समर्पयिष्येष यतस्ते भयम् उत्थितम्। यतस्ते भयम् उत्थितम्। यस अंजना माता जी, थोड़ा चौड़ा कीजिए और जूम कीजिए प्लीज। मैक्सिमाइज प्लीज, ऑप्टिमाइज द स्क्रीन। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, भद्रश्रेष्ठ बोल के संबोधन कर रहे हैं कंस को। हरे कृष्ण। तुमने आकाशवाणी नहीं है ये, एक्चुअली ये है अदृश्य दामरी लगा हुआ। अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। सांत्वना दे रहा है अभी भी। तुम्हारे मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिससे तुम्हें डर है, तो उन सभी को लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। ठीक है, ये नया तरकीब वसुदेव ने सोचा। तात्पर्य, कंस को देवकी से भय था कि उसके आठवें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका वध करेगा। इसलिए वसुदेव ने अपने सालों को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि वह सारे पुत्रों को लाकर उसे दे दिया करेगा। 8वें पुत्र को प्रतीक्षा ना करके वो प्रारंभ से ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देगा। वसुदेव ने कंस को कंस के समक्ष यह सबसे उदार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उदार क्यों? क्योंकि 8वें संतान मारेगा, 8वें संतान से डर है, लेकिन पहले से ही संतान देना चालू कर देगा मारने के लिए। इसलिए सबसे उदार प्रस्ताव है। ठीक है, अभी देखते हैं कंस इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। 55 नंबर श्लोक। श्री शुक वाच स्वसुर वधान निवृत्ते सशूरवतान् निवृत्ते कंसस्तद्वाक्यसारवित् कंस तद्वाक्यसारवित् वसुदेव पितं पीत प्रशस्य प्राश्वित्सद्ग्रहम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपने बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। हरि बोल। देखिए वसुदेव का मन में उपस्थित बुद्धि देखिए। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी
और अपने घर में प्रवेश किया। चलिए, जान छूटा। तात्पर्य, यद्यपि कंस पापी असुर था, किंतु उसे विश्वास था कि वसुदेव अपने वचनों से कभी डिगेगा नहीं। वसुदेव जैसे शुद्ध भक्त का चरित्र ऐसा था कि कंस जैसे महान असुर को भी उसके वचनों पर दृढ़ विश्वास था और उसे वह संतुष्ट हो गया। तो वसुदेव का ऐसा चरित्र था, ऐसा गुण था। उसीलिए प्रभुपाद अभी क्या कोट करते हैं, यस्यस्ति भक्तिर् भगवत किंचन सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा। श्रीमद् भागवतम 5.18.12। भक्त में सारे अच्छे गुण विद्यमान रहते हैं, यहां तक कि कंस तक को भी वसुदेव के वचनों पर विश्वास था, क्योंकि वो भक्त था भगवान का। और असुर को मालूम है कि भक्त में अच्छा गुण विद्यमान रहता है, तो भक्त अगर वचन दिया तो वो पूर्ण करेगा। इसीलिए कंस वसुदेव के वचनों पे विश्वास कर लिया। अगला श्लोक 56। अथा काल उपावृत्ते अथा काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्राशुषुवे चास्तौ पुत्रान् प्राशुषुवे चास्तौ कन्यां चैवानुवत्सरम् कन्या एवान अनुवत्सरम्। तत्पश्चात प्रतिवर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु का जन्म दिया। तो देवकी क्यों यहाँ देवताओं की माता बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि समस्त देवताओं का स्रोत भगवान है और भगवान का माता देवकी है, इसीलिए देवताओं का माता बोला जा रहा है। उनको देवताओं के माता बोलकर संबोधन किया जा रहा है देवकी को। तो 1 साल बाद उन्होंने एक शिशु का जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। सुभद्रा कन्या कितना नंबर था? नंबर होगी प्रभु जी, कृष्ण के बाद कृष्ण से छोटी थी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, पर सुभद्रा तो देवकी माता के गर्भ से तो नहीं उत्पन्न हुई थी ना? देवकी माता। यस। गुरु को कभी कभी सर्वदेवम देवमी गुरु कहकर सर्वदेवमयो गुरु, सर्वदेवमयो गुरु, सर्वदेवमयो गुरु कहकर महिमा मंडित किया जाता है। श्रीमद् भागवतम 11.7.27। आध्यात्मिक गुरु को की कृपा से विभिन्न प्रकार के देवों का समझा जा सकता है। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से विभिन्न प्रकार के देवों का समझा जा सकता है। वन कैन अंडरस्टैंड, माने देवताओं का पोजीशन क्या लिखा है इंग्लिश में, एक बार पढ़ते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ द गुरु द स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ देवास। यानी अलग अलग ईश्वर जो अलग अलग देवताओं जो है उसके बारे में जान सकता है गुरु की कृपा से। देव शब्द ईश्वर का सूचक है जो समस्त देवताओं या देवी का मूल उद्गम है। श्रीमद् भगवद गीता 10.2 में भगवान कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाम, मैं समस्त देवों का उद्गम हूं।
आदि पुरुष भगवान विष्णु अपने विभिन्न रूपों में विस्तार करते हैं। तद एक शत बहु स्वयं छंदोग्य उपनिषद 6.2.3 वे ही उनके रूपों में विस्तीर्ण हो गए। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम ब्रह्म संहिता 5.33 सभी रूपों के विभिन्न कोटियों स्वंश तथा विभिन्न अंश कहलाते हैं। स्वंश अथवा विष्णु तत्व भगवान होते हैं और विभिन्न अंश जीव तत्व होते हैं जो भगवान के अंश है। ममैव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। यदि हम कृष्ण को भगवान मानकर उनका पूजा करते हैं तो भगवान के सारे अंश स्वतः पूजा हो जाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग देवताओं को पूजा करने का कोई दरकार नहीं है। अगर भगवान को किया यष्टिम तुष्ट जगत तुष्ट, सारे देवताओं का पूजा हो जाते हैं। क्लियर? सर्वर आहनम अच्युतेज्य श्रीमद् भगवतम 4.31.14 कृष्ण अच्युत कहलाते हैं। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अच्युत कृष्ण को पूजा करने से सारे देवताओं को स्वतः पूजा हो जाते हैं होगा। तब न तो विष्णु तत्व न ही जीव तत्व को अलग अलग पूजने की आवश्यकता रह जाते हैं। यदि कृष्ण पर ध्यान एकाग्र किया जाता है हर एक की पूजा हो जाती है। अतः कृष्ण के जन्म देने के कारण, थोड़ा ऊपर करिए, माता देवकी को सर्वदेवता कहा गया है। सर्वदेवता नहीं, सर्वदेवता के माँ कहा गया है। सर्वदेवता के माता होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। ये बुक में क्या दिया हुआ है? सर्वदेवता ही लिखा हुआ बुक में भी। तो देवकी को सर्वदेवता का माता कहा गया है। देखिए अनुवाद में। ओके, तो समझ में आया क्यों सर्वदेवता का माता कहा गया है देवकी को? ओके, अगला रीडर इंद्रावती माता जी ना भारती माता जी कौन है? मम्मी इंद्रावती माता जी। ओके, जान छूटा या लाख पाई समथिंग, कुछ क्या बोलता है उसको कहावत? जान छुटी लाखों पाए। हाँ, जान छुटी लाखों पाए। यस माता जी। इंद्रावती माता जी 57 नंबर श्लोक। कीर्तिमंतम प्रथमजम कांसयान कदुंदुभि अर्पयाम आसकृच्छ्रेण सुवनृतात् अतिविवला। अनुवाद। वासुदेव अत्यधिक विह्वल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। तात्पर्य: वैदिक पद्धति में जो ही कोई बच्चा विशेषकर पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता विद्वानों ब्राह्मणों को बुलवाता है और बच्चे की कुंडली के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। इसे नामकरण संस्कार कहते हैं। इस तरह वर्णाश्रम धर्म पद्धति में 10 संस्कार होते हैं जिनमें से नामकरण संस्कार एक है। यद्यपि वसुदेव के प्रथम पुत्र को कंस के हाथों में सौंप दिया जाना था किंतु उसका नामकरण संस्कार संपन्न किया गया और उसका नाम कीर्तिमान रखा गया। ऐसा नाम
जन्म के तुरंत बाद रखे जाते हैं। हरे कृष्ण। Such names are given immediately after birth. आजकल भी तो जन्म के बाद ही, इनफैक्ट जन्म के आगे से ही नाम तय करना पड़ता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आगे से नाम दे देना पड़ता है, नहीं जन्म के बाद तुरंत। ओके, अगला श्लोक 58 नंबर। किम दोषहम नु साधूनाम किम दूसहम नु साधूनाम विदुषाम किमपेक्षितम विदुषाम किमुपेक्षितम किमाकर्यम कदार्यानम किमाकर्यम कदायार्णम दुष्टजाम किम धृतात्मनाम। दुष्टतजम किम धृतात्मनाम। अनुवाद। हे साधु पुरुष, वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए क्या पीड़ादायक है उन शुद्ध भक्तों के लिए जो श्री भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं। भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती? निम्न चरित्र वाले पुरुष के लिए कौन से कार्य वर्जित हैं? और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे भगवान श्री कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते? ये वसुदेव का सैक्रिफाइस के लिए बोला जा रहा है। कितना बड़ा पत्थर, दिल पे पत्थर रख के पहला पुत्र को देके दिया ना कंस को, कितना मन पूरा दुख से भर गया होगा। लेकिन भक्तों के लिए कोई असंभव चीज नहीं है। भगवान के लिए अपना वचन भी पूरा कर सकता है और वचन के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हद तक जा सकता है। तात्पर्य, क्योंकि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस का वध होना था, अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि वसुदेव को पहले पुत्र को ले जाकर देने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यह है कि वसुदेव ने कंस को वचन दिया था कि वे देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को लाकर सौंप देंगे। दूर होने के कारण कंस को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। उसने यह मान लिया था कि वह देवकी के किसी भी संतान के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए देवकी को बचाने के लिए वसुदेव ने कंस को हर संतान देने का वचन दिया था, चाहे वह लड़का हो या लड़की। दूसरी दृष्टि से वसुदेव तथा देवकी दोनों अत्यंत प्रसन्न थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में उनके यहाँ प्रकट होंगे। श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को देवकी के 8वें गर्भ से प्रकट होते देखने के लिए ललायित थे। इसलिए वे सारे संतान को तुरंत सौंपना चाहते थे, जिससे 8वें संतान की बारी आए और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो। इसलिए प्रतिवर्ष वे एक संतान उत्पन्न करते रहे, जिससे भगवान श्री कृष्ण यथासंभव शीघ्र ही प्रकट हो। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 59 नंबर। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे दृष्ट्वा समत्तं तच्छौरे सत्य चैव व्यवस्थितिं सत्य चैव व्यवस्थितिं हंसस्तुष्टमना राजन् कंसतुष्टामना राजन् प्रहसान् इदमब्रवीत्। प्रहसानिदमब्रवीत्। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में अविचल बने रहे, तब वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा। तात्पर्य, देखिए ये अभी तक एक चीज आप लोग नोटिस किया कि देवकी वसुदेव अभी तक कारागार में नहीं है। ठीक है, देवकी वसुदेव कारागार में नहीं है, घर पे ही है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, कारागार में तो उसी समय डाल दिया था जब वो उल्लेख नहीं आया अभी तक उल्लेख नहीं आया कि कारागार। पहले हो चुका है प्रभु। नहीं, यहाँ लिखा था घर चले गए। श्लोक संख्या, पेज उल्टाइए, श्लोक संख्या
55। 55 के अनुवाद में देखिए लास्ट में क्या लिखा है, पढ़िए लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट सेंटेंस पढ़िए अशोक प्रभु। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। ओके, आगे पढ़िए इंद्रावती माता जी तात्पर्य। तात्पर्य, इस श्लोक में समत्वम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समत्वम ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो आनंद या दुख से अप्रभावित रहते हुए सदैव समभाव बनाए रखता है। वसुदेव इतने समभाव युक्त थे कि वे अपने प्रथम जात पुत्र को कंस के हाथों मारे जाने के लिए सौंपते हुए भी तनिक भी विचलित नहीं हुए थे। एक सेकंड, जितना दूर सुमना गौरांगी माता जी लगता है कि जब नारद मुनि वो वाला करेगा ना, वो कमल फूल वाला अभी होगा जी। हम भी वही बोल रहे थे कि नारद मुनि जब आकर के कंस को बोलते हैं उसके बाद उनको कारागार में रखा जाए। दोनों को, हाँ यस। आगे श्रीमद् भगवद गीता 2.56 में कहा गया है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। भौतिक जगत में ना तो किसी को सुखी रहने के लिए अत्यंत उत्सुक होना चाहिए, ना ही भौतिक दुख से अधिक दुखी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि श्रीमद् भगवद गीता 2.14 में, मात्रा स्पर्श सुख कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगा पानीयो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, आनंद तथा दुख का स्थायी प्राकट और कालक्रम में उनका अदृश्य हो जाना शीत तथा ग्रीष्म ऋतु के आने जाने के तुल्य है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना इसे सहना सीखे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तथा कथित दुख या आनंद से कभी भी विचलित नहीं होता। और वसुदेव जैसे महान भक्त पर तो यह बात विशेष रूप से लागू होती है कि जिन्होंने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा ऐसा कर दिखलाया। वे कंस के हाथों अपनी पहली संतान मारे जाने के लिए सौंपते समय तनिक भी उद्विग्न नहीं थे। हरे कृष्ण। कोई ये भी बोल सकता है कि उद्विग्न इसलिए नहीं थी क्योंकि भगवान भी आएगा ना, वो भी तो दिमाग में था। फटाफट होगा तो भगवान आएगा, ये आया था तात्पर्य में। अगला श्लोक 60 नंबर। प्रत्ययातु कुमारोऽयं नाहि अस्मादस्ति मे भयम् अष्टमादियो गर्भम् मृत्युर्मे विहिता किल। अनुवाद, हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। मैं तो तुम्हारी और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूँ। उसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। देखिए, कंस जानबूझ के बच्चे को लेके गया, वसुदेव जानबूझ के पहला वाला बच्चे को लेकर गया कंस के पास। यद्यपि उन्होंने वचन दिया था, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो वो कर सकता था कि वो वेट करे। कोई पिता ले जाएगा अपना बच्चे को कंस के पास, लेकिन वो जानबूझ के लेके गया था क्योंकि टू गेट द फेथ, ट्रस्ट वोट मिलने के लिए। उनको मालूम था कि कंस खुश हो जाएगा और मार नहीं पाएगा। इतना अच्छा फेथ में लेकर आया कि मांगने के आगे वसुदेव पहुंच गया बच्चे को लेकर। ये पॉजिटिव था। वसुदेव वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। आगे माता जी। श्लोक है प्रभु जी 61 नंबर। तो उसी को देखिए कंस बोल रहे हो, आप ले जा सकते हो, पहला संतान से कोई डर नहीं है। लेकिन ये तो तब नहीं बोला जब वसुदेव ने बोला था मैं सब एक एक करके दे दूंगा। लेकिन यहाँ उनका फेथ बिल्टअप हो गया कि अरे ये व्यक्ति तो एकदम बात पे पक्का है एकदम। तथेति सुतम आदाय यायावनकदुन्दुभि अभ्यनन्दात तद्वाक्यम् नभ्यनन्दत तद्वाक्यम्
असतो अभिजितात्मना। तो अभिजितात्मना। अनुवाद। वसुदेव मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था। अतः वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, असुर है, कभी पलट सकता है। अगला श्लोक 62-63। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु आनक दुंदुभी का मतलब वसुदेव? उनका और एक नाम है। वो जन्म के समय सब देवता लोग धुंदुभी बजाया था। क्या नाम? धुंदुभी को क्या बोलते हैं? ड्रम। इंग्लिश में लिखा है केटल ड्रम। अच्छा। केटल ड्रम एक ड्रम का नाम है। उसे नहीं कि केटल के ऊपर केटली के ऊपर लग गया ड्रम हो गया। एक ड्रम बड़ा बड़ा दुम 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 बजाता है ना, हाँ वो केटल ड्रम। नगाड़ा। नगाड़ा जैसा वो देवताओं ने बजाया था। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु वो 8 वसुओं में वसुदेव भी एक है ना? वसुदेव नहीं तो हमने सुना नहीं। तो पितामह नाम मैचिंग है वसुदेव वसु। आई डोंट थिंक सो, मैंने सुना नहीं ये बात। विश्व पितामह सुना था। आई डोंट थिंक सो। विश्व पितामह 8वें वसु थे प्रभु जी। 8वें वसु विश्व पितामह थे लास्ट। अच्छा। Vasudeva agreed and took his child back home, but because Kamsa had no character and no self-control, Vasudeva knew that he could not rely on Kamsa's words. कभी भी असुर लोग अपना बात पलट सकता है। नांदाद्य ये ब्रजे गोपा, नंदाद्य ब्रजे गोपा, याश्चामिसां च योषित, याश्चामिसां च योषित, विष्णयो वासुदेवाद्य, विष्णयो वासुदेवाद्य, देवक्याद्य यदु स्त्रिया, देवक्याद्य यदु स्त्रिया, सर्वे वै देवता प्राय, सर्वे वै देवता प्राय, उभयोरपि भारत, उभयोरपि भारत, जातयो बन्धुशूरिदो, ज्ञातो बन्धु सुहृदयो, ये च कंसम् अनुव्रत, ऐसा कंसम अनुव्रताः। सब ध्यान की श्रवण कीजिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक के ही निवासी थे। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्टि वंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की निवासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र संबंधी शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। तो देवता ही तो हो, क्योंकि भगवान ने तो आदेश भी दिया था ना, सबको आगे आके अवतरण होने बोलो। याद है कुछ दिन आगे आया था जब पृथ्वी माँ गए थे ब्रह्मा और देवताओं के साथ लेकर क्षीर सागर में। तात्पर्य जैसे पहले बतलाया जा चुका है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को बतला दिया था कि धरती का कष्ट हरने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे। श्री भगवान ने स्वर्ग लोक के समस्त निवासियों को आदेश दिया था कि वे यदु तथा विष्णु वंश के भिन्न भिन्न परिवारों में तथा वृंदावन में जाकर जन्म ले। अब इस श्लोक से पता चलता है कि यदुवंश विष्णु वंश नंद महाराज के सारे मित्र तथा गोप श्री कृष्ण श्री भगवान की लीलाओं को देखने के लिए स्वर्ग से अवतरित हुए थे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में पुष्टि की गई है। श्री भगवान की लीलाओं में भक्तों की रक्षा करना तथा असुरों का वध करना सम्मिलित है। परित्राय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। इन लीलाओं के प्रदर्शनार्थ श्री भगवान ने ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न भागों के भक्तों को बुलवाया। ऐसे अनेक भक्त हैं जो स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उस्थित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते।
असफल योगी अनेकानेक वर्षों तक पवित्र जीवों के लोकों में भोग करने के बाद पवित्र लोगों के परिवार में या किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। श्रीमद् भगवद गीता 6:41। कुछ भक्त अपनी भक्ति के विफल हो जाने पर उस स्वर्गलोक को भेजे जाते हैं जहाँ पुण्यात्मा जाते हैं और वहाँ पर भोग करने के बाद उन्हें उस स्थान को भेजा जा सकता है जहाँ श्री भगवान की लीलाएं हो रही हो। जब भगवान श्री कृष्ण को अवतरणीय होना था तो स्वर्गवासियों को श्री भगवान की लीलाएं देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि यदु तथा विष्णुवंशी एवं वृंदावन के निवासी देवता थे या देवताओं के ही तुल्य थे। यहाँ तक कि ऊपर से कंस के कार्यकलापों की सहायता करने वाले भी स्वर्गलोक के ही थे। वसुदेव को बंदी बनाना और उनका छोड़ा जाना तथा विविध असुरों का वध, ये सब श्री भगवान की लीलाओं की अभिव्यक्ति थी। और चूंकि भक्तगण इन लीलाओं को स्वयं देखकर प्रसन्न होंगे, इसलिए उन्हें इन परिवार के मित्रों तथा संबंधियों के रूप में जन्म लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुंती की स्तुति श्रीमद् भागवतम 1.8.19 में पुष्टि की गई है। नटो नाट्यधरो यथा। श्री भगवान को असुरी संहारक की ओर अपने भक्तों के मित्र तथा भाई की भूमिका अदा करनी थी, इसलिए इन सारे भक्तों को बुलवाया गया था। हरे कृष्ण। गतराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।